हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे थे मोटर वाहन या मोटरयान अधिनियम 1988। कौन सा मोटरयान अधिनियम 1988 हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमको उसके जो क्वेश्चन है, उससे आने वाले जो क्वेश्चन है उससे संबंधित मोटरयान अधिनियम 1988 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को क्या करना है, देखना है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए एक टेस्ट के रूप में इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक, कैसी चोट, एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय अवधि को खाली स्थान के रूप में मान्यता देता है। तो हमने परिभाषा एक पढ़ी थी। तो किसकी परिभाषा पढ़ी थी, जो किसी दर्दनाक चोट या एक्सीडेंट होने से तुरंत बाद के 1 घंटे, तुरंत एक्सीडेंट होने के 1 घंटा बाद तक उसको हम क्या बोलते थे, उसको द रश आवर बोलते थे। क्या बोलते, द रश आवर या द गोल्डन आवर या द 1 आवर या द हैप्पी आवर। तो हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे द गोल्डन आवर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। हमने तो इसका कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम, बी ऑप्शन, बी सही होगा। क्या होगा, द गोल्डन आवर के रूप में हम उसको क्या देते, मान्यता देते। यदि कभी किसी व्यक्ति को क्या हो जाती, दुर्घटनावश किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे उसके एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद से 1 घंटे तक जो चलने वाला जो टाइम है उसे कहते हैं क्या, गोल्डन आवर। इस गोल्डन आवर में क्या होता है कि यदि व्यक्ति को सही टाइम पे हॉस्पिटल या फर्स्ट एड मिल जाए तो उसकी क्या जान भी बच सकती है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा होगा कि मोटरयान अधिनियम, कौन सा, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2A के 2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा का अर्थ है, ई रिक्शा का अर्थ है, ई रिक्शा का अर्थ है। तो ई रिक्शा का क्या अर्थ है, तो ई रिक्शा का अर्थ है खालिस्तान विद्युत रिक्शा वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त चालित यान है। तो कितने, अधिकतम कितने, 2000 वाट, अधिकतम 4000 वाट, या अधिकतम कितने 6000 वाट, या अधिकतम कितने 12000 वाट का। तो वो कौन सा, किसको हमने जब मोटर पढ़ रहे थे तो विद्युत यान या ई कार्ट या ई रिक्शा के बारे में पढ़ा था कि किसे ई रिक्शा माना जाएगा। तो उसमें क्या क्या देखा था हमने, तो उसमें देखा था हमने कि जो ई रिक्शा होता है उसके कितने, एक तो 3 पहिए होते हैं, कितने 3 पहिए होते हैं। क्या पढ़ा था, 4000 वाट तक बैटरी वाला विद्युत धारा वाला हो सकता है, अधिकतम उसकी कितनी 4000 वाट तक विद्युत हो सकती है। और वो क्या होता, 3 आदमियों को, सॉरी 3 पहिए वाला होता है। और ये किसके लिए होता है, ये भाड़े के लिए होता है। किसके लिए, ये भाड़े के लिए होता है। ये चीज़ हमने देखी थी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या लिखा होगा कि एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर की अवधि के लिए प्रभावी होता है। तो कितने दिनों के लिए हम पढ़े थे कि एक जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो कितने दिनों तक क्या होता है, प्रभावी होता है। मतलब कितने दिनों तक उसकी अवधि, कितने दिनों की उसकी अवधि होती है। तो कितने दिनों की, लाइसेंस जारी से होने की तिथि 6 माह, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 9 माह, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 12 महीने, लाइसेंस जारी होने की तिथि से 18 महीने। कितने, 18 महीने, 18 माह, कितने 18 माह। तो क्या पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था कि जारी होने की तिथि से कितने 6 माह। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो मोटर या वाहन अधिनियम 1988, कौन सा, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत
भारी यात्री मोटरयान से अभिप्रेत हैं। तो मतलब इनमें से कौन कौन है जो भारी यात्री मोटर वाहन से संबंधित है। तो कोई भारी मोटरयान होगा, वो कैसा होगा, तो कैसा होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कोई क्या होगा, हम पढ़े थे तो कोई लोक सेवक होगा। तो क्या कहेंगे, बिल्कुल लोक सेवक होगा। भारी यात्री मोटर वाहन प्राइवेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शिक्षा संस्था बस भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बस, ओमनी बस पढ़े थे। और इसी में क्या, और क्या, ऐसी मोटर जिसका वाहन, ऐसी मोटर वाहन, ये ऐसी मोटर वाहन जिसका भार रहित, उल्टा क्वेश्चन लिखिए, उस भार रहित वजन कितना हो, 12,000 किलोग्राम से कितना हो, अधिक हो। कितना हो, 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। तो ये भी क्या है, हम पढ़े थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा क्या, तो मोटर वाहन अधिनियम, कौन सा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का विस्तार होगा। मोटर वाहन अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ होगा, मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988 कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ तक लागू होगा। तो क्या क्या जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में। तो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में। ये ऑप्शन डी क्या है, संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन सी क्या है, केवल संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में, या उपयुक्त सभी में। तो कहाँ पर जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 पढ़ा था, वो कहाँ पर लागू होगा, वो क्या पढ़ा था, संपूर्ण भारत में। क्या पढ़ा था कि संपूर्ण भारत में लागू होगा। कहाँ पर होगा, संपूर्ण भारत में। कहाँ पर, पूरे भारत में हमने पढ़ा था कि पूरे भारत में ये लागू होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था, 14 अक्टूबर 1938, कब, 14 अक्टूबर 1938, 31 जुलाई 1988, और 31 दिसंबर 1988, या 1 जुलाई 1989। तो कब लागू हुआ था मोटर वाहन अधिनियम। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो डेट पढ़ी थी, एक लागू होने वाली, एक कौन सी, लागू होने वाली, और एक कौन सी, पारित होने वाली। कौन सी, पारित होने वाली। तो लागू होने वाली कौन थी, तो लागू होने वाली पढ़ी थी हमने 1 जुलाई, कौन सी, 1 जुलाई 1988। कौन सी, 1 जुलाई 1988 पढ़े थे, जुलाई 1988। और पारित होने की तिथि कब पढ़े थे, वो थी कब, 14 अक्टूबर। कौन सी थी, 14 अक्टूबर 1900, कौन सी थी, 14 अक्टूबर 1900, सॉरी ये कौन सी, ये 89, 88 बोल दिया, ये 89, 1900, और ये 88 थी। पारित होने वाली कब थी, 88, और लागू होने वाली थी 89। लागू होने वाली कौन सी, तो 89। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बोलने में, लिखने में, तो ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन डी इसका सही राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, कितनी आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है। कितनी आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है। तो 18 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक, या किसी भी आयु के व्यक्ति को। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को क्या, लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है। किसको, 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को, आयु के व्यक्ति को क्या करना, लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं
कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 50 सीसी 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन को कौन चला सकता है? कौन चला सकता है? किसको किसको? जो 50 सीसी तक के इंजन को कौन चला सकता है? 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति, या 16 वर्ष से कम आयु का भी व्यक्ति चला सकता है, या 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, या उपयुक्त सभी। तो कौन चला सकता है? तो वो चला सकता है 16 वर्ष की आयु तक का, या 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति। ऑप्शन ए। कौन चलाता था? 16 वर्ष की। यदि जो व्यक्ति क्या 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होता है तो उसको क्या लर्निंग लाइसेंस उसका बन जाता है, और वो क्या होता है 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल को क्या कर सकता है? वो चला सकता है। ये हमने पढ़ा था। किसमें, कौन सी धारा में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था धारा 4 में। किसमें? ये हमने पढ़ा, सॉरी धारा धारा 4 में ही हमने ये पढ़ा था। किसमें? धारा 4 में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 में हमने ये चीज़ें देखी थी। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई व्यक्ति कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास खाली स्थान होगा। क्या होगा? खाली स्थान होगा। तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति हो कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए। तो प्रभावी अनुज्ञप्ति मतलब उसके पास कंडक्टर लाइसेंस होना जरूरी है। कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसका नाम दिया जाना चाहिए। ये भी क्या जरूरी? जब उसका अगर नाम नहीं देंगे तो क्या होगा? वो चयनित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो चयनित नहीं होगा। जब चयनित नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से वो कंडक्टर का कार्य कहाँ से कर पाएगा? तो इसके लिए इसके कौन से इसके लिए तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन सी कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? तो इसको हमने पढ़ा था धारा किसमें? धारा किसमें? धारा 29 में हमने इसको पढ़ा था। किसमें? धारा 29 में इसको पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। क्या? कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस धारा में, क्या कहता है, किस धारा में परमिटों की आवश्यकता का उपबंध किया गया है? मतलब परमिटों की जरूरत किस धारा में बताई गई है कि परमिट की आवश्यकता होगी? किस धारा में ये बताया गया है कि परमिटों की आवश्यकता? धारा 65 में, धारा 66 में, धारा 67 में, या धारा 68 में? किसमें? तो हमने पढ़ा था किसमें? ये पढ़ा था हमने धारा 66 में पढ़ा था कि परमिटों की आवश्यकता का से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं? धारा 66 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? धारा 66 में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। परमिटों के लिए संबंधित आवेदन किया जाता है। संवेदन जो परमिटों के लिए जो आवेदन है वो कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो देखते हैं राज्य परिवहन प्राधिकरण को। किसको? राज्य परिवहन प्राधिकरण को, या प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को, या परिवहन विभाग को। किसको? परिवहन विभाग को, या राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को। तो ये किसके पास किए जाते हैं? प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को। किसको किए जाते हैं? ये किए जाते हैं प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किए जाते हैं, आवेदन किया जाता है। और ये चीज़ हमने किस में देखी थी? ये चीज़ धारा देखी थी धारा 69 में। किस में पढ़ा था? धारा 69 में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? धारा 69 में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आप एक बार नोट पलटा के देखेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट
धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा नेक्स्ट बताती है कि यदि को किसके बारे में, चुराए गए या जो बरामद किए गए कहाँ मोटरयान से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाती है, किसको दी जाती है, जो कौन है, जो चुराए गए मोटर वाहन है। कैसे हैं, जो चुराए गए मोटर वाहन हैं वो उनकी जानकारी किसको दी जाती है। तो किसको दी जाती है, तो इसमें हमने देखा राज्य सरकार को या पुलिस महानिरीक्षक को, किसको, राज्य सरकार को या पुलिस महानिरीक्षक को या राज्य परिवहन प्राधिकरण को या उपयुक्त में से कोई नहीं, किसको, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको दी जाती है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब कोई वस्तु चोरी होती है या बरामद होती है तो पहले हम किसको रिपोर्ट लिखाते, पुलिस को। फिर पुलिस किसको जानकारी देती है, जो राज्य का परिवहन प्राधिकरण होता है उसको रिपोर्ट करती है, किसको, तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा, राज्य परिवहन प्राधिकरण होगा इसका सही ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगला कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, कौन सा, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहन को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। किसको, जो वो मोटर के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। यदि कब दिया जाएगा कि मोटर वाहनों को वापस बुला लिया जाए, वाहन तो कब दिया जाएगा, वाहन का मान्य पंजीकरण नहीं हो, क्या, जो वाहन है उसका क्या हो, मान्य पंजीकरण मान्य ना हो। तो पंजीकरण यदि मान्य नहीं है तो वाहन का उससे कोई संबंध नहीं है उसको बुलाने से। चालक के पास चालक अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इससे भी कोई संबंध नहीं है, क्या, इससे भी कोई संबंध नहीं है। वाहन किसको, पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, क्या करता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, फिर उस वाहन को क्या कर सकते हैं, वापस उस वाहन को वापस क्या किया जा सकता है, उस वाहन को वापस बुलाया जा सकता है, वापस बुलाने का आदेश दिया जा सकता है। या वाहन को उचित मूल्य पर बेचा गया था तो इससे कोई संबंध नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सी। राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। क्योंकि यदि क्या करता है वाहन, कोई भी वाहन हो वो क्या करता है, यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उसको वापस बुला लिया जाएगा और उसकी मरम्मत की जाएगी, उसकी मरम्मत की जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य किस धारा में उपबंधित है, किस धारा में उपबंधित है। जो यातायात के जो चिन्ह हैं उनका अनुसरण करने के लिए किस धारा में उपबंध किया गया है, धारा 20 में, 120 में, धारा 118 में, धारा 119 में, तो धारा 121 में। तो किस में किया गया है, धारा 119 में किया गया है। किस में किया गया है, धारा 119 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, वो यातायात के नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। और जो ड्राइवर का ये कर्तव्य है, ये क्या कर्तव्य, ड्राइवर के कर्तव्य में ये चीज़ें बताई गई हैं कि वो क्या करेगा, यातायात के चिन्हों को और यातायात के नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। ये धारा किस में बताया गया, ये धारा बताया गया है किसमें, धारा 119 में ये चीज़ बताई गई, हमने देखी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम, कौन सा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिबंधित है। किस धारा के तहत यात्रा करना, बिना टिकट या बिना पास के यात्रा करना कैसा है,
प्रतिबंधित है। कैसा प्रतिबंधित है? तो किसके तहत? धारा 185, धारा 180, धारा 124 या धारा 121। तो किसके तहत हमने पढ़ा था? तो धारा 124 के तहत ये चीज़ें हमने देखी थी। ये किसके तहत देखी थी? धारा 124 के तहत हमने ये चीज़ें देखी थी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं? कितने कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। तो किस में है? तो धारा 126 में है, धारा 127 में है, धारा 128 में है या धारा 129 में है। तो ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी? ये चीज़ हमने पढ़ी थी धारा 128 में। किस में पढ़ी थी? धारा 128 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 128। कौन सी? 128 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर वाहन चलाते समय, किसको? मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? हेलमेट लगाना किस धारा के तहत अनिवार्य है? तो जो हेलमेट पहनना किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? किसके? 136 के तहत, 117 के तहत, 128 के तहत, 129 के तहत। तो ये चीज़ हमने किसके तहत देखी थी? ये चीज़ हमने देखी थी धारा 129 के तहत। किसके तहत? 129 के तहत ये चीज़ हमने देखी थी जब मोटरसाइकिल के बारे में हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। तो वहीं पर हमने देखा था कि हेलमेट लगा। तो 129 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आंसर डी। कौन सा? आंसर डी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटरयान अधिनियम, इसकी मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व है? किसका? वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाली क्रॉसिंग पर, जो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, तो बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते। क्या करे? समुचित सावधानी बरते। तो ये चीज़ किस में बताई गई? धारा 130 में, 129 में, 131 में, 140 में। तो ये चीज़ हमने किस में पढ़ी थी? कि धारा 131 में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें पढ़ा था कि वाहन चालक का जो दायित्व है वह बिना फाटक वाली क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते। क्या करे? समुचित सावधानी बरते। ये चीज़ हमने क्या की थी? पढ़ी थी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कोई सिख, क्या हो? ये भी हमने किस में पढ़ा था? कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहना हुआ है, क्या? पगड़ी पहना हुआ है, वह हेलमेट ना पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा? क्या हो सके? क्या दंडित हो सकेगा? तो इसको हमने कल ही हमने इस धारा को देखा है। तो ये किसके तहत है? तो धारा क्या क्वेश्चन आंसर ए में, ऑप्शन ए में हो सकेगा। किसके तहत? धारा 129 के तहत। नहीं हो सकेगा धारा 129 के परंतु के अनुसार। सी में उसे जुर्माना ही केवल देना होगा या राज्य सरकार उस पर जुर्माना आरोपित कर सकती है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 129 में, धारा 129 में पढ़ा था कि जो कौन होते हैं, जो सरदार होते हैं, जो कौन होते हैं, जो सिख होते हैं, उनके लिए धारा 129 में क्या की गई है? जो पगड़ी बांधे हैं उनके लिए क्या छूट की दी गई है? क्या? उनको हेलमेट से छूट दी गई है। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसको सही ऑप्शन हो जाएगा 129 के परंतु के अनुसार उसे सजा नहीं होगी, या उसको क्या कोई भी जुर्माना या कोई भी दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। क्या होगा? उसको कोई दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है क्या कहता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निम्नलिखित में से किसी तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा छूट नहीं है? किसको बीमा की छूट नहीं है? जो तृतीय पक्ष को, निजी वाहन को। अगर निजी वाहन होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगी बीमा। अगर हम जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हमको क्या करना, बीमा कराना पड़ता है कि चाहे चोरी वगैरह या किसी भी कारण घटना दुर्घटना बस हमको क्या करना पड़ता है, उसका बीमा कराना पड़ता है। लेकिन इससे जो तृतीय पक्ष है जिनको छूट है तो वो कौन कौन से हैं, वो ये 3 हैं। ये याद रखना कि इन 3 को क्या है, छूट है। इन तीनों को राज्य सरकार के वाहन, नगर निगम के वाहन और केंद्र सरकार के वाहन को क्या है, छूट है। किससे, जो जोखिम निमित्त जो अनिवार्य बीमा, जो तृतीय पक्ष है, तृतीय पक्ष का जो कॉल करता बीमा कंपनियां हैं, इससे छूट है। किनको, 3 को, राज्य सरकार के वाहन को, नगर निगम के वाहन को और केंद्र सरकार के वाहनों को क्या छूट है, बीमा की इनको छूट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसका तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। हमने आज 30 से 32 क्वेश्चन लिए थे, तो उनको सारे के सारे को ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किस धारा के तहत किया गया है? यदि कोई क्या करता है, मोटर वाहन के तहत क्या करता है, दुर्घटना के मामले में क्या करता है, वो एक्सीडेंट करके क्या कर जाता है, भाग जाता है। क्या करता है, टक्कर मारकर क्या करता है, भाग जाता है। तो उसको जो तो उसमें किसके तहत ये उपबंध में किस धारा में इसके तहत ये कार्यवाही की गई है? तो किसी 161 के तहत, 162 के तहत, 136 के तहत या 64 के तहत। तो किसके तहत, 161 के तहत ये कार्यवाही की गई है। यदि कोई क्या करता है, टक्कर मारकर भाग जाता है तो उसको कार्रवाई की जाएगी, उस पर क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। और इसी में कार्यवाही की जाएगी। अगर भागता है तो उसको कितना जुर्माना भी देना होगा। कितना, उस पर 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये भी यही आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है कि टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति पर कितनी राशि दी जाती? तो अभी पढ़ी, कितनी राशि, 50,000 की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है, 50,000 की राशि दी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है। ये दुर्घटना किस संशोधन में प्रस्तुत की गई? तो संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2019 में हुआ था। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि कोई खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाता है जो साधारण जनता के लिए खतरनाक है, तो वह दंडित होगा। किसके तहत, धारा 184 के तहत, धारा 185 के तहत, धारा 186 के तहत या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके तहत ये दंडित होगा, धारा 184 के तहत इसको दंड इसमें बताया गया है। किसमें, धारा 184 में इसके लिए दंड बताया गया है। तो उसमें दंड बताया गया है। कितना, पहली बार में 2,000 तक का जुर्माना, 1 साल की जेल, और कितना, दूसरी बार में या 12 बार में 4,000 तक का इसका जुर्माना कर दिया गया था। ये धारा किसमें, 184 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो श्वास विश्लेषक होता है, जो श्वास परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति खाली स्थान से अधिक सीमा तक शराब सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दंडित किया जाएगा। कितने, 50 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में। यदि 100 ml रक्त में 50 ग्राम यदि पाया जाता है, 200 ml रक्त में 30 ग्राम पाया जाता है,
100 ml में 30 ग्राम पाया जाता है, या 200 ml रक्त में 50 ग्राम पाया जाता है। तो ये इसमें हमने पढ़ा है, तो कितना पढ़ा है, ये पढ़ा है कि कितना, ऑप्शन बी 200 ml में 30 ग्राम मिलीग्राम यदि क्या मिलता है, जो शराब है उसका वो मिलती है, तो उसको क्या, सॉरी इसका ऑप्शन कौन सा, बी नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन होगा बी नहीं, इसका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम यदि क्या मिलती है, यदि शराब पाई जाती है, तो उसको क्या होगा, उसको इसके इस तहत जुर्माना लगाया जाएगा। वो कितने, 10,000 तक का कितना होगा, वो जुर्माना होगा कितने, 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितने तक, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर मिलता है, या कितने, 6 माह की कारावास भी हो सकती है। कितनी हो सकती है, 6 माह की कारावास भी हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोटर यान अधिनियम, कौन सा, मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर सकेगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायालय या समक्ष प्राधिकारी। तो कौन करता है, तो मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, हम पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार करती है। नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार करती है। इसका राइट आंसर कौन क्या हो, राज्य सरकार होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि कौन सी धारा मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। अब कौन सी धारा, अभी पूछ लिया क्या कि कौन करता है, अब पूछा कि कौन सी धारा प्रावधान करती है जिसमें मोटर यान अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो धारा है 213, 216, 214 या 215। तो कौन सी धारा नियुक्त करती है, तो ये धारा करती है, कौन सी करती है, ये धारा करती है 213। कौन सी, 213 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत, 213 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देखते धारा नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारियों को है। तो किसके, 202 के तहत, 206 के तहत, 205 के तहत, 204 के तहत। तो ये किसके तहत है, ये 202 के तहत है, जिसमें क्या है, 3 चीज़ें थी कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है, या समाज में या जो सार्वजनिक स्थान उस पर रफ्तार में गाड़ी चलाता है, या क्या करता है, कोई बिना मालिक के बताए उस गाड़ी को ले जाता है, मालिक की जानकारी के बिना, तो उस पर क्या, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, बस यहीं तक क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन हो गए हम। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब कल हम देखेंगे